अभी आपने मोदी को हराने के लिए सारे के सारे विपक्षी एक हो गए थे, जिनकी सिकल और अक्ल कोई भी नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इकट्ठे हो गए। अगर देश में कराना होने से बचाना है, कश्मीर होने से बचाना है, तो हिंदू क्यों ना इकट्ठा हो जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरियों में बांटा जाए? भगवा पहन करके यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और कौन काटेगा, कौन काटने वाला है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और प्लीज ट्विटर की ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ। आप एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं। सुनिए, दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो, चुप रहने को बोलो। मुझे बताओ कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है? नहीं, क्या लिखा है? बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में पब्लिक में से एक मुस्लिम लड़की उठकर शहजाद पूनावाला से बीजेपी को घेरने के चक्कर में कुछ ऐसा पूछ दी, जिसके बाद डिबेट का माहौल ही बदल गया। उसके बाद शहजाद पूनावाला ने इन लोगों को और इनके कम्युनिटी को धो दिया है, क्योंकि जवाब सुनने का हिम्मत इन लोगों में था नहीं। धरती चपटी से लेकर 4 शादी तक बात आया तो यह लोग बौखला गया, पर शहजाद पूनावाला ने इन लोगों को अच्छे से धो दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मेरे को तो आपने थोड़ा सा भी नहीं बोलने दिया, और जब इनका जवाब आपके लिहाज से बोल रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये तो पार्टनर आपके हैं, ये महाराष्ट्र में पार्टनर आपके हैं, बिहाफ इनका है। असल में आप हैं किसके साथ? देखिए, आप साथ किसके हैं भाई? ये क्लैरिटी दीजिए। देखिए, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारे धर्म के विषय में, जाति के विषय में बोला, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया, नहीं अलायंस पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे अलायंस है तो। इन्होंने जो बातें की, हम इनकी बातों से इख्तिलाफ नहीं रखते, और यही कारण है जिसके कारण आज कांग्रेस की हालत हो चुकी है, वरना कोई और दूसरी बात नहीं है। सिर्फ एक यही कारण साथ तो है, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप अरे उससे लड़ो जो पड़ोस में है। आप मुझे बताओ, आप मुझे फिर भूल गए एकलव्य का अंगूठा कहां से आ गया? आप मुझे बताइए, एकलव्य का अंगूठा कहां से आया? इसमें कर्ण की बात कहां से आई? सूत पुत्र की। देश आजाद हो चुका है, कानून बन चुके हैं सभी के लिए, चाहे कोई आरक्षण किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, सबके लिए कानून है। अगर कहीं कानून में कोई कमी है तो ये बताया जाए कि यहाँ पे ये कमी है, ये ठीक होगा। बहुत अच्छा, ये आपको लगता है गड़बड़ कर रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, ये कई मामले ऐसे हैं जिनमें सही स्टैंड होना चाहिए, इनका स्टैंड वो सही नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस आज 400 से 40 पे आई। नहीं, हम आपके साथी और कोई कारण नहीं है। और अभी और अगर अब ये 40 से 90 पे आपके साथ है, ये ध्यान रखो, हमारे साथ आए हैं, तभी हमने वीर सावरकर पर नहीं बोलने दिया, तभी अभी 40 से 99 पे आए हैं। हमने कहा वीर सावरकर जी महान थे, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ये मतलब कमाल की बात है, वहां महाराष्ट्र में आप इनके अलायंस करें, मतलब किसी पे नारे का इंपैक्ट अलायंस किया, विलय नहीं किया। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आप पे जरूर हो रहा है। अलायंस किया है, आप पे जरूर हो रहा है। अलायंस किया है, विलय नहीं किया। विलय नहीं किया, क्या किया? अलायंस किया है, गठबंधन विलय नहीं किया। लगता है गलती से हो गया वो गठबंधन ने समोसा खिला दिया इनको, शहजाद ने। हमारे यहाँ तो वड़ा पाव होता है, आपको मौका दूंगा, नहीं होता। 30 सेकंड क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ वड़ा पाव होता है, समोसा नहीं होता हमारे यहाँ। शहजाद ने आपको खिलाए आज। हम समोसे नहीं खाते। चलिए, समोसे की बात मत करिए, समोसे की बात मत करिए, सीआईडी आ जाएगी। नहीं, वड़ा पाव, समोसे की बात मत करिए, एसआईडी आ जाएगी, समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बताइए, अमेरिका के पास सीआईए एफबीआई है, किसी के पास मोसाद है, और इन लोगों के पास एसआईडी है। एक कहावत है कि जी भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अभी आपने मोदी को हराने के लिए जी सारे के सारे विपक्षी एक हो गए थे, जी जिनकी सिकल और अक्ल कोई भी नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इकट्ठे हो गए। अगर देश में कराना होने से बचाना है, कश्मीर होने से बचाना है, और अभी जैसा बताया जा रहा है कि 150 एनजीओ जो हैं वोटरों को, मुसलमानी वोटरों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हिंदू क्यों ना इकट्ठा हो जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरियों में बांटा जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरी में बांटा जाए, ये एक प्रश्न आया है। अगर सिर्फ हम, पहली चीज तो कानूनन अपराध है धर्म के नाम पे डायरेक्ट वोट मांगना, ये हुई पहली सच्चाई। ठीक, अगर मुसलमान बिरादरी आज इतना डर रही है कि एक पर्टिकुलर पार्टी आएगी तो हमें आइसोलेट कर देंगे, और भगवा पहन करके यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और कौन काटेगा, कौन काटने वाला है, ये सबको मालूम है। एक लड़का बहराइच में घुस जाता है, उकसाने पे पुलिस खड़ी है, और वो घुस जाता है मुसलमानों के घर में, ऊपर से झंडा उतारता है, और लड़ाई झगड़े में उसके गोली भी मारी जाती है। सर, उस बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? जी, बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? हाँ, बोलिए, क्या सवाल है आपका? आपने अभी अशरफवाद की बात करी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे
कोई एक वाकया बता दीजिए और प्लीज़ ट्विटर के ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और जवाब मेरा दे एक सकता और हूँ? क्वेश्चन है आपसे। हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज़ के लिए वो सावरकर साहब दोनों के का लिए जवाब नहीं दे रो दूं? रहे हैं? दोनों का बिल्कुल जवाब दे बिल्कुल, दूं? मुझे जवाब चाहिए। पर इनको बोलिए कि सुनने भी दे आपको जी जवाब बिल्कुल देना। बिल्कुल, आप बोलिए, आपको 40 सेकंड में जवाब सबसे पहले तो जहां तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं, और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्या तरीका है? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। 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 दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अरे यार, ये क्या तरीका है अमीश जी? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। जवाब में झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा होता नहीं। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना जी। दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो सुनो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, नहीं चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। बिल्कुल, बेटी, अगर आप आप बेटी झूठ के बोल पास रहे माइक दो, आप बेटी झूठ के बोल पास के माइक मुझे दो, चुप नहीं कर बेटी के सकते। पास माइक दो, आप झूठ बोल के बेटी मुझे के पास चुप नहीं माइक कर दो। सकते। बेटी मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है? नहीं, क्या Imperfect। लिखा है? बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूं, तस्लीम रहमानी से कहेंगी कि मेरी बात पूरी होने देंगे? नहीं, अगर ये झूठ अब मेरी बात बोलेंगे तो सुनिए, मैं- अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए देश के सामने भाई। गलत अमीश जी, नहीं जाने दूंगा। अमीश जी, हर डिबेट सर, में सर। रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब देखिए, यहां पर दो बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे बेटी, गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है, हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं, पर हमास और गाजा, अरे प्लीज यार, क्या तरीका है यार अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट। अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा अमीश जी, अमीश जी नहीं कर पाऊंगा यार, अमीश जी मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मौलाना लोगों को सच सुनने का हिम्मत नहीं है, इसलिए ये लोग जब भी कोई सच बोल रहा होता है तो ये लोग बीच में उछलकर चिल्लाने लगते हैं ताकि सामने वाला बोल ना पाए, और इसी वजह से हर बार अपनी बेइज्जती भी कराता है, क्योंकि ये लोग सवाल तो कर देता है पर जवाब सुनने का हिम्मत होता ही नहीं है। जानता है कि जवाब सुनने के बाद ये लोग खुद फंस जाएगा और इसके बाद बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं इन लोगों के पास। और शहजाद पूनावाला सच बोलते हैं तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और